बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आपने कभी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स देखा है जिसने 500 रुपए की लॉटरी खरीदी हो, उसका 25 करोड़ रुपए का इनाम निकला हो, जो पाकिस्तानी तकरीबन 55 करोड़ रुपया बनता हो, लेकिन वो शख्स लॉटरी निकलने के बाद दुहाइयां देता फिरे कि काश मेरी लॉटरी ना निकलती, मैं अमीर ना होता और आज मेरे साथ ये ना होता। आपकी स्क्रीन पर ये जो जनाब चल रहे हैं, इनका नाम है अनूप। ये केरला से इनका ताल्लुक है। ये रिक्शा ड्राइवर है, लेकिन इन्होंने एक ऐसा काम किया कि इनके पास 500 रुपया नहीं था, 450 रुपया था। इन्होंने अपने बेटे का गला तोड़ा, उसमें से 50 रुपए निकाले, 500 रुपए का टिकट खरीदा और उसके बाद इनका 25 करोड़ का इनाम निकला है। अब भारतीय 25 करोड़ रुपए पाकिस्तानी तकरीबन 52-53 करोड़ रुपया बनता है, इससे भी ज्यादा। ये बड़ा खुश हुए कि ठीक है जी, इनाम निकला है। इन्होंने काम ये किया था, इनको 50,000 भारतीय रुपीस की नौकरी मिली मलेशिया के अंदर। ये मलेशिया जा रहे थे और इस नौकरी से पहले उन्होंने 3 लाख रुपए का बैंक को कहा था कि मुझे कर्ज चाहिए। इनका कर्ज अप्रूव हुआ, नेक्स्ट डे इनकी लॉटरी निकली। अब इन पर चंद लाख रुपए का कर्ज था। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ये दो अजीबो गरीब चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो लोग कहते हैं जी किस्मत से लॉटरी निकलती है, इसके पीछे भी एक साइंस है और बहुत सारे लोगों को वो राज भी पता चल जाता है उनकी लॉटरी निकलती है, जैसे इस शख्स की। लेकिन इसके साथ हुआ क्या, पहले ये समझिए। हुआ यूं है कि इसकी लॉटरी निकली। अब इस शख्स की पहले जिंदगी थी, एक आम ड्राइवर था। अब आप इमेजिन करें कि जैसी लॉटरी निकली, एक तो कर्जदार इसके घर आ गए कि हमारे पैसे वापस करो, और दूसरे रिश्तेदार आ गए और इर्द गिर्द के लोग आ गए। अब हुआ यूं है कि लोग इसको धमकियां दे रहे हैं, अब इसकी जान भी खतरे में है और लोग कह रहे हैं कि जी हमें पैसा चाहिए, हमें दे। कुछ प्यार से मांग रहे हैं, कुछ इनको जबरदस्ती, और कुछ धमकियां दे रहे हैं कि भाई हमें पैसा दो। पहले तो हुआ यूं कि मीडिया वाले इसके पास खूब इसने इंटरव्यूज और ये वो, बड़ा जबरदस्त काम था। हर शख्स ये चाहता है कि वो फेमस हो जाए, लेकिन दुनिया में लोगों को ये नहीं पता कि आपके पास पैसा आ जाए तो ठीक है, लेकिन फेम कितना नुकसान देता आपको। आपकी लाइफ गई। जिस तरह शाहिद अफरीदी दुनिया के अजीम क्रिकेटर हैं, उनसे पूछा गया कि आपको अल्लाह ने सब दिया है तो किस चीज की कमी। उन्होंने कहा कि बस मेरे पास मेरी आज़ादी नहीं है, बाकी सब कुछ है मेरे पास, यानी मैं आज़ादी से नहीं अब घूम सकता। अब वो इतना बड़ा फेम है कि वो जहां जाते हैं मजमा लग जाता है। यानी कभी कभार ऐसा होता है इंसान रिलैक्स करता है, फिर आप खूबसूरत जेल में कैद हो जाते हैं। यानी आपका बड़ा किला नुमा घर हो, अब अल्लाह की राह में देते हो, सब करते हो, लेकिन आप खूबसूरत नुमा जेल में कैद हो जाते। इस शख्स के साथ यही हुआ। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग इसकी जान के दुश्मन बन गए। ये शख्स कह रहा है कि मैं किसी तरह नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो जाऊं, नई आइडेंटिटी जिंदगी शुरू करूं, क्योंकि लोग अब मेरे पीछे पड़ गए हैं और मुझे भी रकम नहीं मिली। होता क्या है कि 25 करोड़ की इसकी लॉटरी निकली है। 25 करोड़ में से तकरीबन 12 करोड़ रुपया असल में इसको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद 13 साढ़े 13 करोड़ रुपया, ये भी बहुत बड़ी रकम होती है जो पाकिस्तानी 27 से 28 करोड़ रुपया बनती है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसकी जान के दुश्मन लोग हो गए। वो कहते काश मैं लॉटरी ना जीता, आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब उसकी जान भी खतरे में है। देखिए, इस तरह के बेशुमार वाकयात हुए पहले भी। अमेरिका से लेकर दुनिया भर में लॉटरी निकलती है, वो मीडिया पर आते हैं और उनके दुश्मन आ जाते हैं, उनको मारने के लिए पहुंच जाते हैं। तो अब यहाँ से लोगों को समझ आइए, बहुत सारे लोग लॉटरी निकलते हैं, वो बताते भी नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये लॉटरी का राज क्या है। देखिए, दो चीजें इसके पीछे। एक तो मैथमेटिक्स है कि आपको पता चलता है कौन सा नंबर निकल रहा है, कौन सा नहीं निकल रहा। वो आपको डिवाइड करना होता है, कुछ जब देना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, यानी पूरा समझ लीजिए एक रियाजी का हिसाब है। जिन लोगों को समझ आती है वो स्किल्स को यूज करते हुए अपने लक को आगे लेकर जाते हैं। एक चीज। दूसरी चीज समझिएगा, यहाँ पर कहानी का बड़ा अजीबो गरीब रुख है। इस बंदे ने अपने लक को किस तरह आजमाया। अब होता क्या है, इसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, लॉटरी हो या कुछ हो, कंटिन्यूसली एक सोच है आपकी जो बिल्ड होती है। अब उसके लिए मेहनत करते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें मेहनत क्या थी कि पैसा लगना था, लॉटरी लेनी थी और उसके बाद उसने पॉजिटिव रहना था। ये कहता मैं पिछले कई सालों से लॉटरी जीता आ रहा हूँ और पहले कई हजार रुपए मेरे निकलते रहे हैं, फिर मैंने लेना छोड़ दी। अब मुझे बड़ी सख्त जरूरत थी, तो मैंने अपने दिमाग में सोचा, बड़ी देर से इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया, इसे अपने दिमाग को ट्रेंड ये किया।
अब होता क्या है कि आप एक सोच बनाते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर आपने बीज डाला और पौधा जो बनता है उसको पानी दिया, सूरज की रोशनी, फिर वो बढ़ता है, फिर वो दरख्त बनता है, फिर उस पर फल लगते हैं। सोच का भी यही होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसी काम करते हैं। अब एक चीज को कंटिन्यूअसली करते हैं, डाउट्स को रिमूव करते हैं, उसको कई साल लग जाते हैं, वो प्रैक्टिस करते करते वो सोच बिल्डअप होती है, फिर अल्टीमेटली आप जब वो काम करते हैं तो वो कुदरत ऐसे हालात पैदा कर देती है कि आपके लिए वो काम हो जाता है। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जिस तरह कुरान मजीद में भी है, जिस चीज की आप बेइंतहा स्ट्रगल करेंगे वो आपको मिल जाएगा। हदीस में भी इसका जिक्र मिलता है कि आप अल्लाह से जैसी एक्सपेक्टेशंस गुमान रखते हैं, अल्लाह आपको वैसे ही मिलता है जैसा आप सोचते हैं। तो ये तो एक थ्योरी है। अब बहुत सारे लोग लॉटरी इस तरह निकालते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अब बहुत सारे लोग, आप देखें इंटरनेट पर जाकर उसको सर्च करें, गूगल करें, तो कई लोगों की लॉटरी निकली है, उन्होंने अपनी जानें ले ली है, उनकी जिंदगी भी अजाब हो गई और उन्होंने अपनी प्रीवियस लाइफ जो चल रही थी उसमें रिश्ते नाते गवा दिए। पैसा आता है, अब उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, लुटाते हैं, आप स्किल्स छोड़ देते, एट दी एंड आपको पता चलता है कि आप बर्बाद हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपनी बीवियों को तलाकें दे दी, लड़कियों की निकली तो उन्होंने अपने खामन छोड़ दिए और वो याशी की जिंदगी में पड़ गए। अब होता क्या है कि आपकी जब लॉटरी निकलती है तो अब केरला की गवर्नमेंट ने काम ये किया है कि वो इनके पास मैनेजमेंट के लिए कि पैसे को मैनेज कैसे करना है पूरी एक टीम भेज रहे, क्योंकि इससे क्राइम बढ़ते हैं बहुत ज्यादा। अब ये बंदा कह रहा है कि काश मेरी लॉटरी ना निकलती, क्योंकि ये वो चीज नहीं बता पा रहा जो इसके साथ हो रहा है। इसकी जान लेने की कोशिश है, इसको धमकियां हैं, इसको हर तरह के मसाइल है, इसको अब ये डर है कि किसी भी वक्त मेरे घर डाकू आ सकते हैं, मुझे किसी भी तरह से मेरा कोई बच्चा अगवा ना हो जाए, मेरी बीवी ना, यानी वो कह रहा है कि मेरे साथ इतने बुरे हालात हो गए हैं, अब मुझे खौफ के मारे नींद नहीं आती। कहाँ पे मैं छोटी सी, वो कहता है कि मैं पहले ज्यादा खुश था, इस पैसे से पहले ज्यादा खुश था, अब तो मेरी जिंदगी खराब हो गई है, मैं सब कुछ ले लूं, या तो मैं मीडिया पर ना आता, या तो मेरी जिंदगी इसी तरह चलती रहती तो मैं खुश होता। लेकिन ये जो चीज हुई है इसका मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, क्या मामला है। अब इस सूरत हाल में इसको समझ नहीं आ रही, इसके पैरों तले जमीन निकली है, क्या है, मैं बच पाऊंगा कि नहीं। ये सोच रहा मैं किसी और मुल्क में शिफ्ट हो जाऊं या मैं मलेशिया चला जाऊं, फैमिली को लेकर वहीं पर जाकर रह लूं। यानी एक अजीबो गरीब सूरत हाल है। यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं कि जिन ममालिक के अंदर गुर्बत ज्यादा होती है वहां पर लोग आपको खाने के लिए दौड़ते हैं, वो छोड़ते नहीं आपको कि भाई उसके पास पैसा है तो हम क्यों छोड़े। ये पाकिस्तान में आपको हालात इस तरह के होते नजर आ रहे हैं। देखिए गरीब बेचारा क्या करता है, या तो चंद हजार कमाने वाला ये सोचता है कि मैं शादी करूं, मेरे खर्चे कैसे होंगे, बिल, ये वो सारी सूरत हाल। आपके मुल्क में सूरत हाल है, यहाँ पर गरीब ये सोचता है अच्छा इसके पास गाड़ी है, इस बंदे के पास है, अब हमने इसको छोड़ना नहीं। ये जो सैलाब आया पाकिस्तान के अंदर, ये क्या सूरत हाल है। अब के 5 करोड़ लोग तितर बितर हो गए हैं, डेंगू से लेकर सारी बीमारियां फैली हैं। तो भाई सोचते हैं कि हमने अब छोड़ना नहीं है, जब हमें मौका मिलेगा तो हमने इनको नोच देना है अमीरों को या जिनके पास पैसा है। तो ये सूरत हाल पैदा होती है, चोरियां, क्राइम, और ये बढ़ते हैं। आप सोचिए 500 रुपए से 25 करोड़ रुपए जीतने वाला आज सोच रहा है कि काश उस वक्त मैंने लॉटरी ना ली होती तो आज मैं खौफ की रातें ना गुजारा होता, मुझे यही नहीं पता कि मैं जिंदा भी बचूंगा या नहीं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।